हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो है ऐसे। देखो, अगर आप एक अच्छा ऐसे लिखना सीख गए तो आपको 8 मार्क्स मिल सकते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप एक बेस्ट ऐसे लिख सकते हो और 8 में 8 मार्क्स भी ला सकते हो। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा ऐसे लिखना है तो जैसे ही आपके सामने एक टॉपिक आता है, ट्राई टू मेक पॉइंट्स। मतलब कि आपको कुछ इस तरह से उसके पॉइंट्स बना लेने हैं। लेकिन एक मिनट, ये पॉइंट्स तो हमारे को ऑलरेडी एग्ज़ाम में बना के ही आते हैं। ओह वाओ, ग्रेट, वी आर लकी। बट फिर भी हमारे को मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो हमें बनाना पड़ेगा मेंटल फ्रेमवर्क। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। समझ लो, यहाँ पर मेरे सामने एक ऐसे है, पोल्यूशन फ्री इंडिया, और यहाँ पर उसके पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मुझे पहले ही डिसाइड करना है कि मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखूँगी। फिर मुझे डिसाइड करना है, अच्छा पॉल्यूशन ये होता है, उसके इतने टाइप्स होते हैं। फिर हज़ार्ड्स ऑफ पॉल्यूशन की वजह से क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, मैं सभी को ध्यान से सोचूंगी। हाँ भाई, ये शहर है जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, थोड़ा उनका नाम सोचूंगी। उसके बाद मैं ये सोचूंगी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं। फिर मैं ये सोचूंगी कि गवर्नमेंट तो अवेयरनेस फैला ही रही है, ठीक है, हम और कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं। मैं अपने कुछ व्यूज़ कैसे रखूँगी ये मैं पहले ही डिसाइड कर लूँगी। एंड फाइनली उसका कंक्लूजन क्या होगा ये भी मैं पहले से ही सोच लूँगी। इसका मतलब एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए आपको पहले ही मेंटल फ्रेमवर्क तैयार करना होगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे, शे ये तो टाइम वेस्ट है। तो जी नहीं, ये टाइम वेस्ट नहीं है। ये तो बिल्कुल उस तरह हो गया कि आपको एक पेड़ काटना है जिसे काटने में यूजुअली 6 घंटा लगता है, लेकिन आपने शुरू के 2 घंटे अपने आरी को तेज़ बनाने में ही दे दिए। अब आरी आपकी तेज़ है तो सिर्फ 1 घंटा लगेगा आपको उस पेड़ को काटने में। बिल्कुल यही बात यहाँ भी है। आपने पहले से ही फ्रेमवर्क तैयार रखा है कि हाँ ये लिखना है, ये लिखना है। फिर आप एक बार पेपर पे अपना पेन शुरू करोगे चलाना तो बस चलाते जाओगे, सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे लिखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सेकेंड टिप यहाँ पर आता है गुड स्टार्ट। मतलब जब आप अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उससे बहुत बढ़िया लिखना, क्योंकि अगर आप स्टार्ट अच्छा कर देते हो तो भाई आपका आधा काम तो वही ख़त्म हो गया। आप अपना ऐसे किसी प्रोवर्ब यानी कि कहावत, क्वोट नहीं तो फैक्ट से शुरू कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे पॉल्यूशन के बारे में ऐसे लिखना है तो मैं उसे कुछ इस तरह शुरू कर सकती हूँ। डोंट बी मीन, कीप द सराउंडिंग्स क्लीन, स्टॉप पॉल्यूशन और गेट अलर्ट फॉर योर एलिमिनेशन। या फिर आप किसी फैक्ट के साथ भी शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वाटर पॉल्यूशन के बारे में लिख रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, देयर इज़ ओनली 1% वाटर विच इज़ ड्रिंकेबल ऑन आवर प्लानट। इससे जो एग्जामिनर होगा उसको भी थोड़ा दिमाग में आएगा, ओहो ऐसी बात है क्या। अगर आपने कुछ ऐसा फैक्ट लिखा होगा जो उसको भी नहीं पता है, लेकिन फैक्ट सच होना चाहिए और एग्जामिनर को भी नहीं पता है, तो वो तो आपसे तभी इम्प्रेस हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने ऐसे के स्टार्ट को एक गुड स्टार्ट दे सकते हो बाय राइटिंग प्रोवर्ब्स, क्वोट्स या फिर फैक्ट्स। थर्ड टिप आता है प्रॉपर बॉडी। इंट्रोडक्शन के बाद आप जो भी लिखोगे वो होगा आपका बॉडी। तो देखो, जब आप वो सब लिख रहे हो ना, तो कुछ लोग तो यार बहुत नॉनसेंस सी चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि गाने लिख देते हैं या फिर फिल्म की कहानियाँ लिख देते हैं ताकि ऐसे बड़ा हो। ये सच्चाई है, ऐसा लिखते हैं, लेकिन आप ऐसा कभी मत करना। डोंट डेविएट फ्रॉम टॉपिक। अपने टॉपिक से हटकर अपने ऐसे में बात मत करना, नहीं तो अगर गलती से भी एग्जामिनर की नज़र उस पर चली गई ना तो वो आपके ऐसे भी मार्क्स काट लेगा जो उसने आपको खुशी से दिए थे। इसमें सेकंड पॉइंट है राइट इन पैराग्राफ। जब आप अपना ऐसे लिख रहे हो ना तो उसको पैराग्राफ में लिखो, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट मत लिखो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा मत लिखो, ठीक है, पैराग्राफ में लिखो। तीसरा पॉइंट है यूज़ फैक्ट्स। जब आप अपना ऐसे लिख रहे हो तो बीच बीच में आप फैक्ट्स लिख सकते हो, कोई सच्चाई, कोई बातें जो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं तो वो आप लिख सकते हो। इससे आपका ऐसे और भी बढ़िया होगा। फोर्थ पॉइंट है यूज़ क्वोटेशन प्रॉपरली।
कोटेशन का मतलब होता है रेफरेंस। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। समझ लो मैं एक ऐसे लिख रही हूँ और उसमें मुझे ये लाइन लिखना है कि रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करने से हमें सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, अब ये बात तो मैं लिख दूँगी, लेकिन इसे सपोर्ट देने के लिए मुझे कुछ और की ज़रूरत है। तो अचानक मेरे को एक कहानी याद आती है टॉर्टोइस और रैबिट की, जिसमें खरगोश एक्चुअली जीत सकता था, लेकिन वो बीच में सो गया था और ये हमारा कछुआ धीरे 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 करके अपने गोल तक पहुंच गया था। तो मैं चाहूँ तो इस कहानी को बहुत शॉर्ट करके भी अपने ऐसे में लिख सकती हूँ। देखो हम ऐसे लिख रहे हैं, स्टोरी नहीं लिख रहे हैं कि हम ये स्टोरी डाल दे पूरा का पूरा, नहीं। अगर 2-3 लाइन में आप इस स्टोरी को बहुत छोटे में एक्सप्लेन कर दो तो वेरी गुड। इंस्टीड ऑफ राइटिंग द होल स्टोरी आप एक और काम कर सकते हो, आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो कि आपने वो कछुआ और खरगोश की कहानी तो सुनी ही होगी, और इसी से हमें पता चलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब अगर हम रोज़ थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो आई होप तुमको समझ आया होगा। इस तरह से हम रेफरेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा ऐसे और भी ऑथेंटिक लगता है और हमारे को मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। 4th टिप आता है प्रेजेंटेशन। देखिए जब भी आप ऐसे को प्रेजेंट कर रहे हैं, जो आपका लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज सही होना चाहिए, हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जितना भी आप ग्रामेटिकल मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो करना, और हाँ वो कट्टम कुट्टम जो होता है उसे भी अवॉइड करना। एट लास्ट जो टिप है वो है हैप्पी एंडिंग। आप जब एंडिंग लिख रहे हो ना, कंक्लूजन लिख रहे हो ना, तो उसे एक हैप्पी वे में लेके जाओ, एक मोटिवेटेड वे में लेके जाओ, एक कमिटेड वे में लेके जाओ। देखो यार इट्स सिंपल, ह्यूमन साइकोलॉजी। जब हम समझ लो कोई मूवी देखते हैं, उसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती है तो हमें कितना बुरा लगता है ना, दिल से बुरा लगता है हमारे को कि यार हमने इतनी लंबी पिक्चर देखी, सब कुछ इतना बढ़िया जा रहा था, लेकिन एंड में हीरो ही मर गया, तो बस मज़ा पूरा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा हमारे ऐसे के साथ ना हो, इसीलिए हमें हमारे ऐसे को एक हैप्पी एंडिंग देना है। समझ लो कुछ लोग पॉल्यूशन के बारे में ऐसे लिख रहे हैं, तो पता है कुछ कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे यार मैं तो तंग आ गया हूँ इस पॉल्यूशन से, ना जाने मैं अब कितने लाइफ तक जी पाऊँगा, मेरा तो दम घुटता है इस पृथ्वी पर, ये वो। मतलब एक नेगेटिव अप्रोच दिया उन लोगों ने। इससे अच्छा हम उसे एक हैप्पी एंडिंग दे सकते थे ना, कि भाई एज ए यंग गर्ल और बॉय मैं ये कमिटमेंट करता हूँ या करती हूँ कि मैं जितना भी हो सके पॉल्यूशन को अवॉइड करूँगी, और अगर मेरे सामने किसी ने पॉल्यूशन करने की कोशिश की तो उसे प्यार से समझाऊँगी या समझाऊँगा। तो यार एंडिंग हमेशा हैप्पी ही अच्छी लगती है, सो अपने ऐसे का एंडिंग भी हैप्पी करना। तो ये थे कुछ टिप्स जिनका यूज़ करके आप एक बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे इम्पोर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स जिनके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस हैं। और हाँ, इन बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से भी मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक बताऊँगी जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए। फर्स्ट टॉपिक है टेररिज्म एंड एविल। दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ नॉइस ए वाइस एंड, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए। थर्ड टॉपिक है साइंस अ कर्स और ब्लेसिंग, ये भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। फोर्थ टॉपिक है द रोल ऑफ वुमेन डे। फिफ्थ टॉपिक है ऑन द इलेक्शन डे। सिक्स्थ टॉपिक है द चॉइस ऑफ ए करियर। सेवेंथ टॉपिक है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। एट्थ टॉपिक है मदर टेरेसा। नाइन्थ टॉपिक है अ विजिट टू साबरमती आश्रम। 10th टॉपिक है एडवर्टीजमेंट इन टूडेज वर्ल्ड। 11th टॉपिक है एक्सप्लोरिंग साइंस इज़ नेसेसरी। 12th मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक पोस्ट कोरोना वर्ल्ड, इसके आने के बहुत चांसेस है, ठीक है, तो इसके बारे में पहले से ही नॉलेज रखना। 13th टॉपिक है पॉल्यूशन फ्री इंडिया, अगेन ये भी हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे में से एक है, इसे भी अच्छे से मार्क कर लो। 14th क्रेज़ फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। 15th इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टीनेजर्स, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी अच्छे से मार्क कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में से ये भी एक ऐसे है। 16th टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। 17th यूजिंग इंटरनेट। 18th एग्जामिनेशन फियर। 19th जर्नलिज्म एज अ करियर। 20 hazard of a polythene bag, and last
वाटर कंजर्वेशन एंड ये भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे में से एक है। तो देखिए ये है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेस, अच्छे से इन्हें देख लीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आया होगा और आपको कुछ नया भी सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, उन्हें भी बताओ ऐसे कैसे लिखा जाता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, उनको भी अच्छा फील होगा। और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा के रखना क्योंकि आ रही है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। मैं मिलूँगी आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउट जो।